अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं सैयद अली एकेडमी और आज की इस वीडियो के अंदर हम कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन का जिक्र करते हैं। तो कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है कि काफ़ी सारे एक सेल वाले ऑर्गेनिज्म साथ में रहते हैं कॉलोनीज़ बनाकर। मतलब कि जैसे अमेबा था वो अलग है, लेकिन इसी तरह से 20-30 अमेबा आ गए और अगर वो साथ मिलकर रहते तो हम उनको भी कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। लेकिन क्योंकि हर अमेबा अलग अलग से रहता है तो इसीलिए उसको हम कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन काउंट नहीं कर रहे होते। तो ये साथ मिलकर साथ जुड़कर रहते हैं कॉलोनीज़ बनाकर। लेकिन लिखा हुआ है कि वो कोई भी काम डिवाइड नहीं करते, मतलब कि हर कोई अलग जानदार अपना काम खुद करेगा। मज़ीद आगे लिखा हुआ है कि इस कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हर ऑर्गेनिज्म अपनी खुद की लाइफ जीता है, वो किसी और पर डिपेंड नहीं करता और ना ही वो आगे जुड़ कर के मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बनाता है। यानी कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन में अगर एक सेल है वो दूसरे सेल के साथ जुड़ कर के 2 सेल वाला ऑर्गेनिज्म नहीं बन जाएगा। वो एक सेल अपनी ज़िंदगी खुद गुजारेगा, वो दूसरे सेल पर बोझ वगैरह भी नहीं होगा और ना ही वो किसी को तकलीफ़ देगा, लेकिन वो साथ मिलकर जुड़ कर रहेंगे। और इसकी मिसाल इन्होंने लिखी हुई है वॉलवॉक्स ग्रीन अलगा, यानी एक अलजी की किस्म जिसका नाम वॉलवॉक्स है, वो इसी कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन का एग्जाम्पल है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम वॉलवॉक्स का जिक्र करते हैं। पहली लाइन में लिखा हुआ है कि वॉलवॉक्स एक पॉलीफाइलेटिक है। अब यहाँ पर पॉलीफाइलेटिक का मतलब क्या है? पॉली का मतलब है बहुत ज़्यादा और फाइलेटिक का मतलब है कि जिसमें से ऑर्गेनिजम्स बने हैं, यानी कि इसमें से बहुत ज़्यादा अलजी की किस्में वॉलवॉक्स में से बनी है, यानी ये कई सारे अलजी का एंसेस्टर है। वॉलवॉक्स एक जीनस है, यानी कि एक ग्रुप है जिसके अंदर कई सारी और स्पीशीज़ भी हो सकती हैं। ये जीनस जिस फैमिली से बिलोंग करता है वो होता है वॉल्वेसी। अब जहन में ये रखिएगा कि पहले छोटा यूनिट स्पीशी होता है, स्पीशी के बाद एक जैसी स्पीशीज़ अगर होती हैं तो वो जीनस कहलवाती हैं और एक जैसे जीनस जो होते हैं वो फैमिली कहलवाते हैं। तो वॉलवॉक्स एक ग्रीन अलजी का जीनस है जो कि वॉल्वेसी फैमिली से बिलोंग करता है और ये क्लोरोफाइलेटिक होता है, यानी कि इसमें क्लोरोफिल मौजूद होता है। अब इसके बारे में लिखा हुआ है कि ये जो कॉलोनी बनाता है, गोल कॉलोनी बनाएगा और उसके अंदर जो मेंबर्स होंगे वो 50,000 के करीब मेंबर हो सकते हैं। ये भी एक्वाटिक है, यानी कि फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। और सबसे पहले जिस शख्स ने इनके बारे में बताया था वो थे एंटोनी वैन ल्यूवेनहुक। एंटोनी वैन ल्यूवेनहुक, इनको हम फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहते हैं। इनके पास खुद का माइक्रोस्कोप था, तो ये मुख्तलिफ चीज़ें देखते रहते थे माइक्रोस्कोप के नीचे, तो इन्होंने कई सारे ऑर्गेनिज्म डिस्कवर किए थे। तो वॉलवॉक्स को भी डिस्कवर करने वाले एंटोनी वैन ल्यूवेनहुक थे। अब हम यहाँ बात करें तो लिखा हुआ है कि वॉलवॉक्स वो अलजी है जो कॉलोनी में साथ मिलकर रहती है। उसके अलावा लिखा हुआ है कि हर वॉलवॉक्स के पास जो है 2 फ्लैजिला होते हैं। अभी फ्लैजिला क्या है? ये बालों की तरह के स्ट्रक्चर होते हैं जिनकी मदद से ये मूव करते हैं। तो लिखा हुआ है कि दोनों फ्लैजिला साथ में हरकत करते हैं और इससे वॉलवॉक्स को आगे पानी में मूव कराने में मदद करते हैं। अब किस तरह से? जैसे सबसे पहले हम इस तस्वीर को देखते हैं। इस तस्वीर में कई सारे सर्कुलर स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं। ये जो सर्कुलर स्ट्रक्चर्स हमें नज़र आ रहे हैं, दरअसल ये सर्कुलर स्ट्रक्चर्स ये वॉलवॉक्स की कॉलोनी है। अगर अकेले को देखें तो हमें इस तरह से ये वॉलवॉक्स का स्ट्रक्चर हमें नज़र आएगा जिसके अंदर कई सारे अलजी मौजूद हैं। अब मज़ीद इसको अगर देखेंगे सिंगल को, तो ये सिंगल स्ट्रक्चर इसका इस तरह से हमें नज़र आ रहा है जिसके अंदर फ्लैजिला मौजूद है जो इसे मूव कराने में मदद करेगा। कॉन्ट्रेक्टाइल वेक्यूल मौजूद है जो पानी वगैरह को निकालने में मदद करेगा। न्यूक्लियस मौजूद है। क्लोरोप्लास्ट मौजूद है, क्लोरोप्लास्ट जो फोटोसिंथेसिस कराएगा। बेसिकली ये जो आई स्पॉट होता है इसका काम होता है कि लाइट को आगे क्लोरोप्लास्ट तक पहुंचाना, तो लाइट को हासिल करने के लिए ये आई स्पॉट का ऑर्गेनेल मौजूद होता है। तो ये जो है वॉलवॉक्स का स्ट्रक्चर, इसमें आपको ये जो 2 फ्लैजिला नज़र आ रहे हैं, दरअसल इन्हीं की मदद से ये वाटर में अपने आप को मूव करा पाता है। तो जैसा कि हमने कहा कि इसके पास क्लोरोप्लास्ट मौजूद है, तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है। ये क्लोरोफिल वो केमिकल है जो लाइट कैप्चर करता है और जिसकी मदद से आगे फिर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो पाता है। तो ये खाना अपना जिस प्रोसेस में बनाएगा उसका नाम है फोटोसिंथेसिस। अब आगे इन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स की इंपॉर्टेंस का जिक्र है कि ये जो फोटोसिंथेसिस करते हैं ऑर्गेनिजम्स, ये इकोसिस्टम के अंदर अहम किरदार प्ले करते हैं। इकोसिस्टम में किस तरह कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन दे रहे होते हैं। और मज़ीद लिखा हुआ है कि वॉलवॉक्स इंसानों के लिए हार्मफुल नहीं होते, ये हार्मलेस होते हैं। और इंसानों के लिए ये हार्मफुल क्यों नहीं होते? क्योंकि ये किसी तरह के भी जहरीले केमिकल्स, जहरीले सब्सटेंसेस प्रोड्यूस नहीं करते। काफ़ी सारे अलजी की स्पीशीज़ होती है जो जहरीले केमिकल्स भी प्रोड्यूस करती हैं, लेकिन वॉलवॉक्स उनमें नहीं होता जो कि नुकसान पहुँचाए। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना था। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक को जिक्र करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।